चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा की है और इस घोषणा के बाद जयंत चौधरी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो दिल जीत लिया। उत्तर प्रदेश में हुए राज्यसभा के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायकों ने एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया। इसी बात से यह साफ जाहिर हो जाता है कि आगामी लोकसभा का चुनाव जयंत चौधरी एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे। फिलहाल इसकी घोषणा होनी बाकी है कि वह कब शामिल होंगे और किस तारीख को उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी। उनकी पार्टी की रूपरेखा के अंतर्गत कितने मंत्री पद, कितनी सीटों का बंटवारा एनडीए में उनके लिए किया जाएगा। इन चर्चाओं के बाद अब जयंत चौधरी के ऊपर सवाल दागे जा रहे हैं कि क्या जयंत चौधरी अपने पिता का अपमान भूल गए हैं। जी हाँ, हम ये सही कह रहे हैं। जयंत चौधरी शायद अपने पिता का अपमान भूलकर उस अपमान के घूंट को पी चुके। ये बात 2014 की है, जब चौधरी अजीत सिंह को उनके सरकारी बंगले से इसी मोदी सरकार ने बेघर कर दिया। चौधरी अजीत सिंह उदास होकर उस बंगले से बेआबरू होकर लौटे थे। दिल्ली में किसानों का पता था कोठी नंबर 12 तुगलक रोड। अपनों के बीच अपने जैसा होने का किसानों को एहसास कराने वाले छोटे चौधरी के निधन से हर कोई आहत था। चरण सिंह के बाद उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह में किसानों को अपना राजनीतिक वारिस नजर आया, तो उन्होंने बड़े चौधरी की तरह छोटे चौधरी को भी पलकों पर बैठा लिया। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बागपत के किसानों का दिल्ली में उनके सरकारी आवास पर पहुंच जाना किसानों के अपनेपन और अधिकारों का हक था। कई दशकों तक सफदरजंग रोड स्थित सरकारी बंगला किसानों का इस कदर नाता रहा। दिल्ली में किसानों का पता ही दिल्ली के सफदरजंग रोड की कोठी नंबर 12 बन गया। केंद्र में भाजपा की सरकार आने, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत के लोकसभा चुनाव हार जाने के बाद जब इस कोठी को खाली कराने की नौबत आई तो किसान इससे आक्रोशित हो गए। इस कोठी को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की स्मृति और संग्रहालय बनाने की मांग उठी, मगर यह भी नहीं हो सका। बाद में चौधरी साहब परिवार सहित इस बंगले को खाली करके अपने निजी आवास में चले गए।